नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही मैम का भी हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आजकल लोग सिजेरियन का एक ऑप्शन ले रहे हैं। तो जैसे नॉर्मल भी बेबीज होते हैं तो वो अपने साथ जब वो पैदा होते हैं तो वो अपने साथ गुण कर्म वो खुद लेके आते हैं, नेचुरली लेके आते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो सिजेरियन एक ऑप्शन ले रहे हैं हम्म, तो वो टाइम भी फिक्स कर रहे हैं, वो डेट भी फिक्स कर रहे हैं। तो सिजेरियन में क्या इफेक्ट इतना ज्यादा आता है या क्या डिफरेंस रहता है? हम्म। हमने जब बात करी थी कि प्लानिंग ऑफ जी। है ना बेबी, जी। ये आत्मा खुद चुनती है ना, जी, मेरे जी, पेरेंट्स। जी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो हमेशा वो पूरे ऑप्शंस अपने साथ रखती है कि जी। उसने इस धर्म में जन्म लेना है। अगर उसको किसी भी टाइम पे आप देखोगे कि उसको किसी भी टाइम पे लगता है कि ये फैमिली मेरे वर्थ नहीं है, हुँ। तो बहुत बार आप देखोगे कभी किसी का 7th मंथ में अबॉर्शन हो जाता है, और कई बार मैंने ये देखा कि 3rd मंथ में उसमें बीट नहीं आती। तो हुँ। बीट बीट आएगी तो बेबी में वो पल्स जनरेट होती है ना। उससे पहले तो मुझे लगता है एक सिर्फ एक फिनोमिना है सिंपल सा, हुँ। कि वो फ्यूजन हो रही है और ग्रोथ हो रही है। उसके बाद जब बीट आती है तो हम लोग समझते हैं कि बच्चे में बीट आ गई है, अब हार्ट बीट इसमें आ गई, अब इसमें आत्मा का प्रवेश हो गया है हुँ। ना। अब हमारे जो आयुर्वेद में हुँ। माना जाता है। और उसके बाद आ जाता है कि इफेक्ट कहाँ पे आता है। अगर पेरेंट्स इतने विजिलेंट हैं, जैसे हमने बोला था कि वो खुद को, वो इतना प्यार से बच्चे को वेलकम कर रहे हुँ। हैं कि वो उसके लिए सारी चीजें तैयारी, उन्होंने पहले खुद को क्लीन किया है, या इवन उनके भाव, बिकॉज हर चीज के पीछे आपकी नीयत है। हुँ। हुँ। आप उसके पीछे आपकी नीयत ये है कि आपने सिर्फ एक पेरेंट्स बनना है सिंपल, या आपने एक अच्छी संतान को जन्म देना जी। है। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। बहुत बार ऐसे होता है कि सिर्फ ये है कि फैमिली प्रेशर आ रहा है और हमने बच्चा पैदा करना है ना। हुँ। एक आता है कि नहीं, मुझे बहुत अच्छी सोल को लेके आना हुँ। है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे पहले हमने पढ़ते हैं कि हमारे वहाँ पे आयुर्वेद में ही बहुत सारी एग्जाम्पल हैं कि वो बोलते थे कि मुझे बच्चा ऐसा पैदा करना है। तो वहाँ पे आजकल भी है, हम लोग कहते हैं कि सुंदर सा बच्चा जैसा आपको चाहिए, उसको अपने सामने एक फोटो लगा लो लगा उसकी, लो। और उसको सुबह शाम देखो। हुँ। उस टाइम था कि अगर आपको चाहिए कि आपका योद्धा आपने बच्चा पैदा करना है, जैसे राजा हुँ। होते थे, तो वहां पे उस टाइम पे वैसे ही मैनिफेस्टेशन करवाते थे। वो फोटो लगा दी एक अच्छे खासे, है ना, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हुँ। पर्सन होते हैं। अगर स्पिरिचुअल चाहिए तो वैसे, है ना। तो मैं, मुझे कैसा बच्चा चाहिए वो डिपेंड करता है, और उसके पीछे पेरेंट्स का नियत, भाव, हुँ। हुँ। इंटेंशंस। अगर उनको ये चाहिए कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा, हेल्दी, वेल्दी, वाइज हो, हालांकि ये तो हर पेरेंट्स ही चाहते हैं, जी। बट आप कितना उसमें कंट्रीब्यूट हुँ। करते हैं वो डिपेंड करता है ना। ये सिर्फ ये नहीं है कि आप उसके बाद अगर आपको लगता भी है, कई बार वो चीजें भी हम लोग लेंगे कि लेडीज को अपनी कैसे उस टाइम पे केयर करनी चाहिए, है ना। अगर हम लोग उस टाइम भी मूवीज देखने जा रहे हैं, जैसा कि आजकल मैंने ट्रेंड देखा है, उस टाइम भी हम लोग कहीं पे भी चले जाते हैं, है ना। किसी की डेथ होगी वहां पे भी चले जाते हैं। ये पहले चीजें थोड़ी सी वो मना की जाती थी, हुँ। क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं है कि हम किसी का बुरा चाहते हैं। हुँ। वहां पे एक ऑरा जो होता है वो नेगेटिव होता है, जो आपको इफेक्ट करता जी। है। जी। ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि कैसा आपको ऑरा कैसे इफेक्ट करता है। तो अगर पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करी हुई है, हुँ। तो वो जो भी डेट निकाल लेंगे, जो भी टाइम लेंगे, उनका बच्चा उसी टाइम पे बर्थ लेगा। हुँ। सो दिस ऑल डिपेंड्स कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है। अगर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा सिर्फ होने के लिए बच्चा हो रहा है, तो वहां पे इवन अगर वो ट्राई भी करेंगे तो बच्चा उस टाइम पे नहीं पैदा होगा। क्योंकि मैंने एक नहीं, मैंने बहुत सारी एक लिस्ट बनाई हुई है कि अगर उन्होंने मेरे से टाइम भी पूछा है, तब भी वो उस टाइम पे बच्चा नहीं हो पाया। या तो कभी डॉक्टर नहीं आया, या कभी इमरजेंसी आ गई, या उस टाइम पे कोई और प्रॉब्लम होगी, उनका ओटी खाली नहीं था, कुछ और मतलब कोई ना कोई रीजन आपके सामने आ जाएगा। मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स दूंगी कि अभी जो एक एग्जांपल है कि वो बच्चा काफी बड़ा हो गया, उसके लिए हमने टाइम चूज किया था कि हाँ, मॉर्निंग में हो जाना चाहिए बच्चा। उस टाइम पे एक इमरजेंसी क्या आ गई कि वो बच्चे ने पॉटी कर ली है अंदर, तो उसकी सर्जरी पहले होनी जरूरी होगी, तो ये बच्चा लेट हो गया। जब तक इसका जन्म हुआ तो गंडमूल जिसको बोलते हैं, तो वो गंडमूल शुरू हो गए। वो गंडमूल एक
वो होते हैं, प्लानिटरी इन्फ्लुएंस होती है, जिसको हम लोग बहुत कहते हैं कि थोड़ा सा हैवी, थोड़ा आपके लिए थोड़ा मुश्किल सा टाइम लेके आता है वो, है ना। तो वो सब पता होते भी हम लोग नहीं कर पाए, है ना। ऐसे ही और बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कोई और दिक्कत होगी, है ना, पे मदर को कोई दिक्कत होगी, बीपी हाई हो गया, पोस्टपोन करना पड़ गया। तो मैंने ये देखा है कि जहाँ पे ये सारी चीजें आपके हाथ में बहुत बार नहीं होती, वही भगवान भी आपकी इंटेंशंस देखता है। अभी एक रिसेंट बताती हूँ कि क्योंकि अभी जो जो टाइम चल रहा है ना, ये 2024 यहाँ पे 2000 के बाद का, तो बच्चों के पास ना मंगल मंगल जो मैं बोलती हूँ कि हमेशा मौली बांध देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास मंगल का कम इफेक्ट है। मंगल रिप्रेजेंट 9 नंबर, और बहुत कम होगा अगर 9th मंथ में उसका जन्म होगा, तभी उसके पास 9 नंबर आएगा। अदरवाइज उसमें वो जो कॉन्फिडेंस है, आप देखो कि बहुत बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है आजकल, और कोई वाटर एलिमेंट में नहीं ज्यादा है, दो नंबर ज्यादा है। अब 2024 में अभी पीछे पीछे ही है, वो मेरी एक फ्रेंड है जिसने मेरे से 2 बार टाइम दिया। पहली बार मैंने उसको चूज करके 14 नंबर दिया, और मैंने कहा ये 5 नंबर इज़ द बेस्ट इस टाइम के हिसाब से, तो हमारे लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैंने उसको एक डेट दी, उसने बोला नहीं, डॉक्टर कहती नहीं अभी नहीं, मुझे नई डेट दो। तो नई डेट मैंने निकाली 19th। तो मुझे ये था कि मैं बच्चे को मंगल का और सूर्य का नंबर ज़रूर दे दूँगा, अगर हम लोग इसको दे ही रहे हैं, भाई हमने सर्जरी में ही जाना है, तो हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट ले लें, है ना। बट वो उस टाइम पे नहीं हुआ, आप सोचो कि, और मैंने अभी तक उसको फिर पूछा नहीं अब किस दिन बचा हुआ, क्योंकि वो लोग तो आराम से बोल देते हैं, मेरे दिमाग में वो कैलकुलेशन चलनी शुरू हो जाती है कि इसमें ये क्वालिटीज आएंगी, ये क्वालिटी मदर के लिए कैसी होगी, ये क्वालिटी फादर के लिए कैसी होती है, वो सारी चीजें मेरे दिमाग में घूमना शुरू कर देती है। तो फिर मुझे ये होता है कि मैं कम ही पूछूं किसी से कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो ये चीज होती है कि ये हर चीज आपके नेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि बहुत बार होता है पूछ के भी उस टाइम पे नहीं होता। आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, मेरे पास इतनी बार आ जाती है क्योंकि नहीं वो नहीं हो पाया, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। सो नेचर इज वेरी वास्ट। नेचर आपकी प्रवृत्ति, आपकी इंटेंशन समझती है कि आप किस नेचर के साथ किसी चीज को कर रहे हो, कोई काम, कोई बिजनेस कैसे कर रहे हो, वो इंटेंशन पे डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच मैम हमें बताने के लिए। साथ ही अगर आप भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या आपके कोई सवाल हैं तो आप मैम को फ़ोन कर सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में मैम का नंबर दिया हुआ है, और आप हमारे पायलट सर्वर को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।